Hello guys, welcome back to my channel. How are you? I hope you are well. So today we are going to study the second chapter, that is A Gift of Chappals, and I am having book with me Honeycomb class 7. So this is a very interesting chapter. इस चैप्टर पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है लास्ट ईयर, लेकिन मुझे लगा कि चलो मैं दोबारा थोड़ा एक नई तरीके से पढ़ाती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, इस चैप्टर में आपको क्या पता होना चाहिए पढ़ने से पहले। मृदु इज़ अ यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास नाउ कॉल्ड चेन्नई विद तापी हर ग्रैंड मदर थाता हर ग्रैंडफादर। मतलब एक लड़की होती है, मृदु है, वो मद्रास में रहती है जिसको आजकल चेन्नई बोलते हैं, तापी के साथ जो ग्रैंड मदर होता है, ठीक है, तमिल में, और थाता ग्रैंडफादर को बोलते हैं। और दोपहर में जो तापी टेक्स हर टू हर, मतलब जिसकी ग्रैंड मदर होती है, वो उसकी आंट रुक्कुमणि के घर लेकर जाती है और वहाँ पे उसको उसके कज़न मिलते हैं, लाली, रवि और मीना। ठीक है, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड है, ये आपको पता लग जाना चाहिए कि एक लड़की है, मृदु है, और वो रुक्कुमणि उसकी आंट है, उनके घर जा रहे हैं। वहाँ पे उसके कज़न हैं लाली, रवि, मीना, और जो तापी दादी को बोलते हैं और थाता दादा को बोलते हैं, ठीक है, तमिल में। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर अ गिफ्ट ऑफ चप्पल। अब देखो, टाइटल अगर हम डिस्कस करें कि चप्पल भी गिफ्ट में होती है, देखो नीड होती है ना, जो नीड होती है वो चप्पल भी हो सकती है, तो गिफ्ट एक चप्पल भी हो सकता है। तो हम इसी चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि जो मतलब कि जो बच्चों की जो काइंडनेस है वो कितनी मतलब है कि वो गिफ्ट में चप्पल दे देते हैं। ठीक है, वो इस स्टोरी को अगर मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही एक्सप्लेन कर दूँगी तो फिर सस्पेंस नहीं रहेगा, तो इसके लिए हम स्टोरी पढ़ते हैं। स्माइलिंग रुक्कुमणि थ्रू ओपन द डोर। अब स्माइलिंग रुक्कुमणि मतलब कि हंसते हुए जब रुक्कुमणि आ रही होती है, दरवाजे को मतलब कि फोर्सफुली खोलती है। रवि एंड मीना रश्ड आउट, और जो रवि और मीना एकदम पीछे से दौड़ते हुए आते हैं। एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस, और रवि क्या होता है, मृदु को अंदर खींच लेता है। तो मतलब जैसे रुक्कुमणि गेट पर है, गेट पर जब दरवाजा खोल रही होती है तो रवि और मीना दौड़ते पीछे से आते हैं और रवि उसको अंदर की तरफ खींचता है। तो वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, और मृदु क्या बोलती है कि मुझे अपने स्लीपर्स उतारने दो। प्रोटेस्टेड मृदु मतलब कि डिसअप्रूव करते हुए बोलती है ना कि भाई रुको एक मिनट, मुझे चप्पल निकाले हैं। शी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक बस, और बड़े आराम से वो अपने मतलब एक पेयर रखा होता है ब्लैक कलर का, उसके पास निकाल देती है। दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट, और वो पेयर बता रखे हैं जो पास में होते हैं वो ग्रे कलर के होते हैं। वैसे ब्लैक कलर के तो दिख रहे होते हैं, लेकिन असल में ग्रे कलर के होते हैं, डस्ट की वजह से। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ विच स्लीपर। जैसे क्या होता है, जब धूल से लथे होते हैं ना हमारे जो स्लीपर होते हैं, अगर उसमें डस्ट वगैरह लगी हो तो हमारे टोज़ के निशान छप जाते हैं। तो मार्क्स फॉर द टू बिग टोज़ वर लॉन्ग एंड स्क्रोनी, और जो मार्क्स बने होते हैं ना दो बड़े टोज़ के और मतलब कि पतले से निशान थे। मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हु स्लीपर्स दे वर। मृदु के पास अब इतना टाइम तो क्योंकि उसको खींच रहा था कि हैरान हुई कि वो स्लीपर किसके हैं। बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड, क्योंकि जो रवि है उसको पीछे आंगन में लेके चल जाता है। बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बुश, जहाँ पे एक मतलब कि कड़वे मतलब जो बेरी का जो बुश होते झाड़ियाँ लगी हुई थी। देर इन साइड अ टॉर्न फुटबॉल, और वहीं पे एक अंदर एक फटे हुए फुटबॉल में लाइंड विद सेकिंग, जो अंदर से कवर था। सेकिंग क्या होता है, किसी बोरी से। एंड फिल्ड विद सैंड, उसमें फिर सैंड भर रखी थी। ले अ वेरी स्मॉल किटन, उसमें एक बिल्ली का बच्चा था। लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल, और वो मिल्क पी रहा था। ठीक है, लैपिंग क्या होता है, टंग से दूध पी रहे होते हैं। एक जो कोकोनट हाफ शेल का मतलब कि जो हाफ जो जैसे हम कोकोनट को हम हाफ कर दें ना, तो उसको हाफ शेल्टर में उसमें वो दूध पी रहा होता है। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, और वो बताते हैं कि भाई हमें आज मॉर्निंग में सुबह बाहर मिलता है। ही वॉज म्यूइंग मैन म्यूइंग पुअर थिंग, कि वो मतलब जैसे बिल्ली क्या करती, म्याऊं म्याऊं करती ना, तो ऐसे कर रहा था। सेड मीना इट इज़ अ सीक्रेट, और मीना ने बोला कि ये सीक्रेट है, रहस्य। अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर आवर पड्डू मामा हाउस इफ शी नोज वी हैव ए कैट। वो कहती है कि अगर अम्मा को पता चला ना तो जो दादी है वो हमें अपने पद्दू मामा के घर छोड़ देगी अगर उसे पता लगा कि हमारे पास कैट है। People are always telling us to be kind to animals, but when we are, they scream, "Oh, don't bring that dirty creature here." ठीक है, जैसे वैसे लोग तो वैसे तो कहते हैं कि भाई हमें ना एनिमल्स के लिए काइंड होना चाहिए, लेकिन जब अगर हम उनको अपने पास लेकर आए ना तो फिर वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो रवि ने ऐसा बोला, डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। और फिर रवि उसको एक्सप्लेन करते हैं कि क्या तुम्हें पता है कितना मुश्किल होता है किचन से दूध लेकर आना इसके लिए। पाती सो मी विद द ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ, कि दादी ने मुझे अभी हाथ में ग्लास लिए अभी देखा था। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, और मैंने उन्हें बोला कि मैं बहुत भूखा हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, कि मैं उसे पीना चाहता हूँ। बट द वे शी लुक एट मी, लेकिन जिस तरीके से मुझे देखा, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट थ्रो हर ऑफ द सेंट, और मुझे जैसे जानबूझकर दिखाने के लिए, मिसलीड करने के लिए उसने दूध पी लिया कि उसको लगे कि वो खुद पीने के लिए आया है। देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक,
अब उसको जिस में दूध पी रही थी, वो दूध पी रहा था, वो उसको वो वापस चाहिए था टम्लर, ठीक है। लाइक ग्लास पाती पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ। वो कहते कि दादी दादी मैं इसे खुद धो दूंगा। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, कि मैं आपको क्यों मतलब नाराज़ करूँ। आई टोल्ड हर, मैंने उन्हें बोला, आई हैड टू रन एंड पोर द मिल्क इनटू द कोकोनट शेल। वो कहते हैं कि जब मैंने उन्हें बोला और फिर वापस से आके उस कोकोनट शेल में उसने दूध डाल दिया। देन रन बैक एंड वॉश द टम्लर, और वापस गया, उसने उस टम्लर को धो दिया। पुट इट बैक बिफोर शी गोट रियली सस्पिशियस, उसने वापस वहीं रख दिया ताकि उसे शक ना हो जाए। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फिट महेंद्रन। अब वो कहते हैं कि अब हमें कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा कि ताकि हम महेंद्रन को खाना मतलब कि खिला सकें। महेंद्रन बोले कि महेंद्रन, दिस लिटिल किटी नेम इज़ महेंद्रन। वो कहते हैं कि मेरी किटी का नेम क्या है, महेंद्रन है। मृदु वॉज इम्प्रेस, मृदु बड़ी खुश हो गई। इट वॉज रियल नेम, कि सच में रियल नेम लग रहा है, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट है। कैसा लगता है किसी कैट का नेम है। एक्चुअली इस फुल नेम इज़ महेंद्र वर्मा पलवा पुणे, MP पुणे वॉज शॉर्ट इफ़ यू लाइक। कहते हैं कि सही में तो इसका नाम ना महेंद्र वर्मा पुणे है। MP पुणे आप शॉर्टली बोल सकते हो। ही इज़ फाइन ब्रीड ऑफ कैट की, बहुत अच्छी नस्ल है कैट की। जस्ट लुक एट इस फर की, उसके फर की तरफ देखो तुम। लाइक अ लाइन में, जैसे लाइन के बड़े बड़े बाल होते हैं ना वैसे। एंड यू नो वट द एम्बलम ऑफ द एंशियंट पलवा किंग वॉज, डोंट यू, कि क्या तुम्हें पता नहीं जो पलवा किंग का जो वंश का जो मतलब कि जो निशान है वो क्या है, क्या तुम्हें पता नहीं है। ही लुक एक्सपेक्टेडली एट मृदु, और वैसे एक्सपेक्टेशन के साथ देख रहे कि उसको पता होगा मृदु को। मृदु गीगड़, मृदु हंसती है दांत दिखा के। थिंकिंग आई एम जोकिंग, उससे लगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ। विल जस्ट वेट करो, आई विल शो यू सम टाइम, मैं तुम्हें मतलब कि दिखाऊंगा। इट्स क्लियर यू डोंट नो ए थिंग अबाउट हिस्ट्री, मुझे पता है कि तुम्हें हिस्ट्री क्लियर नहीं है। हैवंट बी टू महाबलीपुरम हैव यू, क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो। ही सेड मिस्ट्रीसली, और बड़ी रहस्य तरीके से बोला। विल वेन आर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, कि जब हमारी क्लास महाबलीपुरम गई थी। आई सो स्टेचू ऑफ द थातास एट्सेट्रा एट्सेट्रा, कि मैंने वहाँ पे स्टैचू देखा था कि थातास के एट्सेट्रा। फैक्ट क्या है कि जो महेंद्रन इज डिसेंडेंट के तो वंश है फ्रॉम दैट वेरी सेम एशियन कैट, की जो प्राचीन कैट है ना उसी का एक वंश है। अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग, एक रिलेटिव है अगर मैं साइंटिफिकली बोलूँ, ऑफ नन अदर देन लायन, लायन के अलावा जो पल्लव लायन है ना, एम्बलम ऑफ द पल्लव डायनेस्टी, जो पल्लव डायनेस्टी में जो एम्बलम है उनका लायन, वो रवि वेंट ऑन कहता चला गया। और वो वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश, और वो ये सब कह रहा था ना जब वो उस बेरी के पेड़ के पास घूम रहा होता है। वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन, उसके पास एक टहनी होती है जिसको ऊपर नीचे करता है, उसकी हिज आई स्पार्कलिंग, उसके चमक रही थी। दिस कैट इज अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। वो कहते हैं जो कैट है ना वो वंशज सिर्फ ये नहीं कि महाबलीपुरम ऋषि कैट के अलावा कोई और है। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड, अगर मैं तुम्हें रिमाइंड करूँ, दे वर्शिप कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट, कि वो अगर मैं तुम्हें याद दिलाऊँ तो वो एंशिएंट इजिप्ट में वर्शिप करते थे उन कैट को। हाउ ही लव द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स, और मीना और मृदु आपस में एक दूसरे को देख के ऐसा लग रहा था कि इसको देखो जब ये बोल रहा है तो उसको खुद को ही कितना अच्छा लग रहा है। वट इज़ दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, कि अब उसको और क्या करना चाहिए। मृदु डिमांड करती है, हो आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेंट, कहती कि मुझे पता है कि ये कैट है वो वंशज है जो इजिप्टियन कैट गॉड है, मतलब कि नहीं गोडेस नहीं है, गॉड नो गोडेस। वो कहते कि गॉड नहीं गोडेस है, देवी है। जो बेस्टेट का मतलब क्या होता है, बस्टेट की जो देवी होती है ना उसको बोलते हैं, कैट्स की गोडेस के लिए वर्ड होते हैं बेस्टेट, ठीक है। येस दैट्स येस। सो वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ दैट कैट गोडेस वॉज स्टोवे इन वन ऑफ द पलवा शिप। कहते हैं कि पलवस की शिप में ना एक बार वो मिस हो गई थी जो कैट गोडेस होती है, और जो उसके डिसेंडेंट थे वो तो महाबलीपुरम ऋषि कैट, और जो उसके वंशज थे वो महाबलीपुरम ऋषि कैट थे। हु डिसेंडेंट थे, जिसके जो वंशज थे रवि फ्लरिश स्ट्रीक एट द महेंद्र, और जो रवि क्या करते हैं जो अपनी जो टहनी होती है वो महेंद्रन की साइड दिखा के बोलते हैं MP पुणे है, और वो जो वंशज थे वो यहाँ पे MP पुणे है वो एक, और एकदम से चिल्लाकर वो बोलता है, ललकार कर बोलता है एक, ठीक है। ही श्रिक वेरी प्लीज विद हिमसेल्फ, और एकदम चीख कर अपने खुशी से अपने आप से बोलता है। महेंद्र लुक्ड अप, और महेंद्र भी इसकी तरफ देखता है सतर्क होके। ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लोज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल, और वो अभी क्या कर रहा था, अपने पंजे ना किनारे पर लेकर आता कोकोनट शेल के। बट फर्स्ट देन रवि ऑफुल वुप एक वो स्क्रीच, लेकिन जो रवि की जो मतलब की जो बड़ी भयानक सी आवाज़ होती है ना उससे भी ज़्यादा एक चीख की आवाज़ आती है। वो कहाँ से आ रही है, विंडो से। व्हाट अ वियर्ड साउंड, कि कितनी अजीब आवाज़ है। इफ़ मृदु वो स्टार्टेड, और मृदु हैरान जो थी कि MP पुणे वॉज फ्राइटन आउट ऑफ हिज विट्स, कि जो MP पुणे भी ना बहुत ज़्यादा मतलब कि डर जाता है, ठीक है। जब एक्सट्रीम फेयर होता है उसको बोलते हैं, वॉज फ्राइटन आउट ऑफ इट्स विट, मतलब कि नॉर्मल से ज़्यादा डर जाना। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, ही मतलब कि जो उसके जो हेयर होते हैं वो खड़े हो जाते हैं एंड में लास्ट में। ही बाउंस अप, और वो कूदता है स्करिड शॉर्ट स्टेप से टुवर्ड अ बैम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई, और वो छोटे स्टेप से उधर की तरफ कूद जाता है जहाँ पे बैम्बू ट्रे में एक जो लाल मिर्च सुखाई होती है,
ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, और वो अपने आप को नीचे उसके छुपाने की कोशिश करता है। ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, और अपने आप को ना कुछ चिलीज मतलब अपने ऊपर डाल लेता है ताकि उसको दिखाई ना दे। म्याऊ ही हाउल्ड मिजरली, और वो मतलब कि बड़ी बुरी तरीके से चीखता है, म्याऊ। द क्रीचिंग वेंट ऑन, और जो साउंड आ रही थी ना वो बहुत आती रहती है। वर्स दैट नोट सेड मृदु, मृदु ने बोला कि कैसी आवाज़ आ रही है। दिट्स लाली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रंटेड रवि, रवि ने एकदम से बड़बड़ाते हुए बोला कि वो लाली वायलिन सीख रही है। शी विल नेवर लर्न नथिंग, वो कभी कुछ नहीं सीखेगी। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन विजिंग ऑन एंड ऑन, कि जो म्यूजिक मास्टर होता है वो तो ऐसे प्ले कर रहा है जैसे ट्रेन बड़ी स्मूथली जा रही है। फिर लाली ऑल द टाइम ड्रिलिंग, और लाली ऐसे बजाती है वायलिन जैसे उसकी जो ट्रेन है वो हमेशा पटरी से उतरी रहती है। ठीक है, गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, मतलब कि डेविएट होते हैं ना, जब किसी भी टारगेट से डेविएट होना, तो इस तरीके से वो मतलब कि जो उसका टारगेट है वायलिन बजाने का वो उसको मतलब कि नहीं पूरा कर पाती है। ठीक है, वो बिल्कुल हमेशा क्या होती है उससे डेविएट हो जाती है। तो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो हम सेकंड पार्ट, थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो हम दूसरा पार्ट कल डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में अभी हमने क्या पढ़ा कि इसमें जो मृदु होती है, यंगर होती है, वो रुकुमनी आंट के घर आती है, उसके जो कज़न होते हैं वो एक किटन उसको मिलवाते हैं, और थोड़ा एग्जरेटेड वे में, देखो पूरा पेज सिर्फ इसी उसमें एक्सप्लेनेशन पे ही चला गया। और फिर एंडिंग क्या होती है इस पार्ट की, लाली से होती है कि जो लाली होती है वो वायलिन सीख रही होती है म्यूजिक मास्टर से। तो अभी हमने फर्स्ट पार्ट में सिर्फ यही पढ़ा, सेकंड पार्ट हम कल डिस्कस करते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं नए नए क्या सेकंड पार्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टिल देन बी हैप्पी, की स्टडिंग, बाय बाय।